हरे कृष्णा, राधे राधे भक्तों। श्री राधे चैनल में आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो टॉपिक है, वीडियो है का बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और हम खासकर महिलाओं के लिए भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम महिलाओं को बहुत सारे ऐसी महिलाएं हैं जो जॉइंट फैमिली में रहती हैं और उनके कार्य करते करते लेट हो जाता है, लेकिन उन्हें अपने घर के मंदिर में लड्डू गोपाल को विराजमान किया हुआ है और उनको पूजा करने में, लड्डू गोपाल की सेवा करने में 10-11 बज जाते हैं। तो उनके मन में एक सवाल होता है, क्या लड्डू गोपाल हमारी सेवा से इस समय खुश होंगे? हम लड्डू गोपाल को जो सेवा करते हैं वो काफ़ी लेट हो जाता है, क्योंकि इससे हमारे कोई दोष तो नहीं लगेगा। देखिए, हर कृष्ण भक्त ये बात सोचता है कि लड्डू गोपाल की सेवा किस प्रकार की जाए कि लड्डू गोपाल हमारे खुश हो जाए और हम पर कृपा दृष्टि हमेशा के लिए बनाए रखे, हमें कोई दोष भी ना लगे। तो लड्डू गोपाल की सेवा में जो पाप होने का भय होता है वो भक्तों को लड्डू गोपाल की सेवा करने नहीं देता है। और बहुत सारे हमारे आसपास के रहने वाले लोग हैं जो लड्डू गोपाल की सेवा को एक भयंकर हौवा बनाकर रखे हुए हैं, जैसे सेवा ना हो गई कोई पाप हो गया। लोगों के मन में इतना डर बैठा दिया गया है कि जो लोग थोड़ा बहुत भी सेवा ठाकुर जी की करना चाहते हैं, अब वो सेवा करने से डरते हैं। तो कृष्ण भक्त हैं वो लड्डू गोपाल के बहुत डर डर के सेवा करते हैं। तो देखिए, मैं टॉपिक पर आती हूँ। अब जैसे गृहिणी है, गृहिणी का सुबह से काम क्या होता है? जल्दी उठना, बच्चों के लिए, पति के लिए भोजन बनाना, घर परिवार में सभी का ख्याल रखना, घर की व्यवस्था करना। और कुछ महिलाओं का ये भी कहना है कि पूजा करने से पहले नाश्ता भी हो जाता है और पूजा लगभग 10-11 बजे किया जाता है, कभी कभी 12 भी बज जाता है। तो ऐसे में क्या करें कि लड्डू गोपाल हमारे पूजा स्वीकार कर लें। देखिए, गृहिणी जीवन का नियम अलग होता है, पूजा सेवा करने का नियम विधि सबका अलग अलग होता है। एक गृहिणी का जीवन अलग है। आप जितने बजे उठते हैं आप उतने बजे उठिए। उनके बाद में लड्डू गोपाल को आपको काम सौंपा है, जैसे आपके घर परिवार के लोगों का ख्याल रखना, घर का काम काज करना। और एक गृहिणी जो पूजा करती है वो तब शुरू हो जाता है जब घर का कार्य करती है एक गृहिणी, वही उसकी पूजा होती है। हमें वो कार्य भगवान द्वारा सौंपे गए हैं, वही हमारी सबसे सच्ची और पूर्ण पूजा सेवा मानी जाती है। यानी लड्डू गोपाल की सेवा अथवा भगवान की पूजा सेवा सभी कार्य करने के बाद भी की जा सकती है, लेकिन जो कार्य जरूरी है, मुख्य है, उनको आप पहले करना जरूरी समझिए, क्योंकि वो हमारी असली पूजा और सच्ची भक्ति होती है। अधिकांश आप किसी महात्मा पंडित से मिले तो आपको ये कहेगा सब घर के कार्य छोड़े, पहले पूजा सेवा करो, मंदिर जाओ, सत्संग में जाओ, 1 घंटा 2 घंटा सत्संग करो। लेकिन जो घर के कार्य है वो आपने नहीं किया है, वो सब कार्य आपके छूट गए हैं। भगवान की पूजा सेवा करने से जीवन का सही उद्देश्य नहीं है, ये व्यर्थ की माया है, ये सब आपको कहा जाएगा। तो मैं बात कर रही हूँ जो लोग घर में लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं या समय पर सेवा नहीं कर पाते हैं, लेट हो जाते हैं। पहले लड्डू गोपाल की सेवा निसंतान लोग करते थे, जिससे वो एक बच्चे की भांति लड्डू गोपाल को प्यार दुलार करते थे, केयर करते थे, या फिर लड्डू गोपाल को ही अपना पुत्र बनाकर सेवा करते थे। लेकिन आज लड्डू गोपाल को लेकर तरह तरह की सेवा के बारे में आप सभी को सोशल मीडिया पर देखने को या वीडियो मिल जाएगी। कुछ लोग तो अपने साथ लड्डू गोपाल जी को टोकरी में लेकर जाते हैं, कुछ लोग अपने साथ लड्डू गोपाल को बिस्तर में ही सुला लेते हैं। लड्डू गोपाल को या फिर कोई भगवान को हम सब के घरों में, परिवार में सदस्य में तो एक गृहिणी की वही पूजा सेवा होती थी, जो हर व्यक्ति का अच्छे से ख्याल रखता था, अपने घर का, परिवार का भी, सभी का कार्य करता था, अपने बच्चों में ही लड्डू गोपाल को निहारता था, उनको ख्याल रखता था, बड़े बुजुर्ग का सम्मान करता था, भाई बहन को प्यार करता था। उसी सेवा से लड्डू गोपाल भी खुश हो जाते थे और वही सेवा लड्डू गोपाल की सच्ची सेवा होती थी, जिसके लिए तुम्हें भेजा गया है और जो तुम्हारे कार्य सौंपे गए हैं, यही सही ढंग से कार्य करना सच्ची पूजा है। साथ ही जब हम घर में कार्य करते हैं तो उनके साथ में ही हमारे भगवान का नाम स्मरण करते रहना चाहिए, तो वही हमारी सच्ची पूजा मानी जाती है। कार्य पूर्ण करने के बाद में, इसके बाद जो भी आपको टाइम मिलता है, लड्डू गोपाल की अथवा भगवान की पूजा सेवा करें। आप 5 मिनट के लिए ही भगवान के पास
बैठे पर पूरे मन और सच्चे मन से बैठे। घर के सारे कार्य करने के बाद में और जो भी पूजा सेवा करते हैं वैसे ही आपको पूजा सेवा करनी चाहिए। मन में ज़्यादा संकोच मत कीजिए। पूजा सेवा के नियम पंडित पुजारियों के लिए होते हैं, गृहस्थ जीवन में कोई पूजा सेवा के नियम नहीं होते हैं। और कलयुग में तो आप सिर्फ जानते ही हैं कि जैसे कि नाम लेने से ही हम तर जाएंगे। तो जो भी आप कार्य कर रही हैं, घर में झाड़ू लगाते समय, खाना बनाते समय या फिर घर में कोई भी कार्य करते समय आप राधा नाम जाप कर सकती हैं, भजन चला सकती हैं, उनको सुन सकती हैं, उनके साथ में आप गुनगुना सकती हैं। तो ये भी हमारी एक पूजा ही होती है। किसी का भी बुरा ना करना, किसी की चुगली ना करना, घर में अपने से मतलब ही रखना, सब कार्य करना और बच्चों का, परिवार का, सबका ख्याल रखना, लड्डू गोपाल की सेवा में नियंत्रण लगे रहना। आजकल तो हमारे महाराज जी ने बहुत ही अच्छा उपाय बता दिया है कि आप किस तरीके से काउंटर ले सकते हैं। उनको आप कहीं भी बैठकर नाम जप कर सकते हैं और उसी पूजा से हमारे लड्डू गोपाल जी खुश हो जाते हैं और हमारी पूजा सेवा भी स्वीकार कर लेते हैं और हमें आशीर्वाद भी देते हैं। तो इस तरीके से हमारी वीडियो में देखिए कि हमने लड्डू गोपाल को बहुत ही सिंपल तरीके से पूजा सेवा की है। उन्हें उठाया, दूध का भोग लगाया, स्नान कराया, सिंहासन पर विराजमान कर दिया है, चंदन तिलक किया, पूजा आरती की, भोग समर्पित किया। तो आपने देखा कम समय में ही हमने लड्डू गोपाल की पूर्ण सेवा कर दी है। आज का वीडियो लड्डू गोपाल की सेवा का आप लोगों को अच्छा लगा हो, पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तो सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा।